वेलकम दोस्तों ऑन माय यूट्यूब चैनल नंबर वन एस्पिरेंट। आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे 2023 में जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया था। इंडिया एंड चाइना कंपेयर करेंगे इसको। तो हम मूव ऑन टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? तो हमारा ये क्वेश्चन है जो आया था 2023 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है कि ये गलत है या सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। टॉपिक में क्या बता रखा है कंपेरिजन में। अकॉर्डिंग टू मैप ऑफ यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, यूएस का जो मैप है उसके हिसाब से इंडिया के पास क्या है? सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड है। इंडिया का जो क्रॉप लैंड है 179.8 मिलियन है, हेक्टेयर्स में है। ठीक है, इंडिया मतलब कि क्रॉप लैंड में नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 में यूएस आता है। यहाँ पे देख सकते हैं 167.8 मिलियन। और थर्ड नंबर पे आता है चाइना 165.2 मिलियन, जहाँ पे हम मतलब खेती कर सकते हैं उस ज़मीन की बात करें तो उस खेती करने वाली ज़मीन में इंडिया सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला देश है। दूसरे नंबर पे यूएस और तीसरे नंबर पे चाइना। बाकी बात करते हैं, चाइना स्टैंड विद द लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया, मतलब सिंचाई वाला सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? चाइना के पास है। इंडिया से ज़्यादा सिंचाई वाला एरिया चाइना के पास है। कैसे? चाइना के पास 69.1 मिलियन है तो इंडिया के पास 67 है, मतलब कि 2 मिलियन एरिया कम है सिंचाई वाला, जहाँ पे सिंचाई होती है। आगे बात करते हैं, इंडिया क्रॉप यील्ड्स आर लोअर दोस इन द यूएस, यूरोप एंड चाइना। जो इंडिया के क्रॉप्स हैं कम वैल्यू के हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे? यील्ड के मामले में यूरोप, यूएस एंड चाइना से। ठीक है, ये एक्चुअली जियोलॉजिकल सर्वे का डाटा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स लिग्यूम्स इन द कंट्री इज लेस कंपेयर दैट ऑफ सम कंट्री इन यूरोप, यूएस एंड चाइना। मतलब कि इंडिया की क्रॉप की जो लिग्मस है उसको थोड़ा कम बताया गया है तीन कंट्री के कंपेयर में, यूरोप, यूएस एंड चाइना। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है कि इंडिया हैज़ द मोर अरेबल एरिया देन चाइना। क्या ये बात सही है? अभी हमने पढ़ा कि यस, इंडिया के पास जो है ज़्यादा एरिया है चाइना से। क्यों? इंडिया के पास कितना एरिया है? हमने अभी पढ़ा था 179 मिलियन एरिया है, ठीक है, हेक्टेयर में, जबकि चाइना के पास तो 165 है। तो ये वाला पॉइंट हमारा पहला सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। क्या ये बात सही है कि इंडिया के पास ज़्यादा एरिया है इरीगेशन वाला? नहीं, अभी हमने बताया कि चाइना के पास ज़्यादा एरिया है इरीगेशन वाला। इरीगेशन वाली ज़मीन की बात करें, यहाँ पे टोटल ज़मीन की बात हो रही थी पहले ऑप्शन में, यहाँ पे इरीगेटेड ज़मीन की बात कर रहे हैं। इरीगेटेड ज़मीन में हमने देखा कि चाइना के पास 69 मिलियन है तो इंडिया के पास कितना है? 67 है। तो ये हमारा पॉइंट गलत हो गया क्योंकि इंडिया के पास थोड़ा कम है। इसमें लिखा है इंडिया के पास ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं। इरीगेटेड एरिया थोड़ा सा इंडिया के पास कम है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन दैट इन चाइना। नहीं, एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। प्रोडक्टिविटी जो हमने अभी देखा उसके हिसाब से इंडिया की प्रोडक्टिविटी जो है यूरोप, यूएस और चाइना से कम है। प्रोडक्टिविटी के मामले में इंडिया थोड़ा कम है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है? हायर है। हायर तो है ही नहीं, चाइना से थोड़ा प्रोडक्टिविटी इंडिया का कम है, मतलब प्रोडक्शन कम होता है। चाइना वाले लोग ज़्यादा मतलब केमिकल्स का यूज करते हैं, इंडिया में ज़्यादा थोड़ा अच्छे क्रॉप्स उपजाए जाते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से चाइना के मुकाबले हमारा मतलब खेती प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि हम लोग तरीके से यूज करते हैं, हम लोग सही तरीके से खेती करते हैं। चाइना वाले जो होते हैं कि वो फसलों को बढ़ाने के लिए उसमें कई प्रकार के केमिकल, बड़े हानिकारक केमिकल यूज करते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने करेक्ट है? ओनली वन करेक्ट है, ऊपर वाला। आपको पता ही होगा इंडिया हैज़ मोर एरिया देन चाइना। बाकी सब में तो इंडिया थोड़ा पीछे रह गया। इरीगेटेड एरिया में 2 मिलियन पीछे रह गया और एवरेज प्रोडक्टिविटी तो चाइना की ज़्यादा हो गई क्योंकि केमिकल ज़्यादा यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई वीडियो में सजेशन देना है तो आप हमको दे सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपका 2024 का यूपीएससी ज़रूर क्लियर होगा।